लंबी अटकलों के बाद आखिरकार बस्तर लोकसभा सीट से दीपक बैज का पत्ता कट ही गया और यहां से दादी यानी कवासी लखमा ने बाजी मार ली। अब ऐसे में सवाल ये कि दीपक बैज का क्या होगा। जय जोहार, छत्तीसगढ़ तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में होने वाले बस्तर सीट पर कांग्रेस का सस्पेंस आखिरकार खत्म हो चुका है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी चौथी और छत्तीसगढ़ में दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इसमें बस्तर लोकसभा सीट से कांग्रेस के दिग्गज आदिवासी नेता कवासी लखमा को प्रत्याशी बनाया गया है। इस सीट पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज मौजूदा सांसद हैं। बावजूद पार्टी ने कवासी पर भरोसा जताया। लंबे इंतजार के बाद कवासी के नाम के ऐलान के साथ ही बस्तर सीट पर मुकाबले की तस्वीर भी अब साफ हो चली है। अब बस्तर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के कवासी का मुकाबला बीजेपी के महेश कश्यप से होगा। बता दें, साल 2019 लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के बावजूद भी दीपक बैज ने कांग्रेस से इस सीट पर जीत हासिल की थी। बैज ने भाजपा के बैदुराम कश्यप को हराया था। इसके चलते ही पार्टी ने बैज को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष पद भी दिया। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए विधानसभा चुनाव में बैज को हार का सामना भी करना पड़ा। बावजूद बैज पर पार्टी ने दोबारा भरोसा जताते हुए प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी बरकरार रखी। लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर इस बार बस्तर सीट पर कांग्रेस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। पहले से ही इस सीट पर दीपक बैज और लखमा के बीच टिकट को लेकर पेंच फंसा था। इस बीच कोंटा विधायक कवासी लखमा ने इस सीट पर अपने बेटे हरीश कवासी के लिए भी टिकट की मांग पार्टी आलाकमान से कर दी, लेकिन बात नहीं बनी और आखिरकार पार्टी आलाकमान ने कवासी लखमा को टिकट देकर चौंका दिया। बात करें कवासी लखमा की तो वे बस्तर के कद्दावर आदिवासी नेता के तौर पर जाने जाते हैं। कोंटा विधानसभा से वे 6वीं बार के विधायक हैं। साल 1999 से लेकर साल 2023 तक 6 बार से उन्होंने जीत हासिल की। साल 2018 में कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार में उन्हें आबकारी और उद्योग जैसे महत्वपूर्ण विभाग का मंत्री भी बनाया गया था। कोंटा विधानसभा में भाजपा, कांग्रेस और सीपीआई के बीच लड़ाई में कांग्रेस के उम्मीदवार जीतते रहे हैं। इस बार लखमा अपने बेटे हरीश को लेकिन इस सीट से टिकट दिलाना चाहते थे। इस वजह से दिल्ली में पार्टी आलाकमान के सामने भी उन्होंने बात रखी थी। ऐसा माना जा रहा है कि हरीश को टिकट देने पर विवाद हो सकता था, इसलिए पार्टी ने कवासी को टिकट दिया। बस्तर सीट से मौजूदा सांसद प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज हाल ही में विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। ये एक बड़ी वजह हो सकती है कि पार्टी ने उन्हें बस्तर से टिकट नहीं दिया। लखमा को बस्तर से टिकट मिलने के बाद संभावना है कि दीपक बैज को कांकेर सीट से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। शनिवार की देर रात कांग्रेस ने 46 नामों की चौथी सूची में छत्तीसगढ़ से सिर्फ बस्तर सीट को ही शामिल किया है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में यानी 19 अप्रैल को मतदान होना है। बस्तर की सीट के साथ ही छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में 7 में कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। बस्तर के अलावा कांकेर, बिलासपुर, रायगढ़ और सरगुजा में भी प्रत्याशी के नाम फाइनल होने थे, लेकिन कांग्रेस बस्तर के बाद अब भी 4 सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर फैसला नहीं ले पाई है। ऐसे में बाकी 4 सीटों पर अब तक सस्पेंस बना हुआ है। इसके पहले कांग्रेस की पहली सूची 8 मार्च को जारी हुई थी। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस इस बार एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। यही वजह है कि एक सीट पर मंथन कर टिकट फाइनल किया जा रहा है। अब तक कांग्रेस ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल, ताम्रध्वज साहू, कवासी लखमा, शिव डहरिया, ज्योत्सना महंत, विकास उपाध्याय जैसे दमदार नेताओं को लोकसभा चुनाव में उतारकर बीजेपी के सामने चुनौती बढ़ा दी है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ये जानकारी आप तक बस्तर से पहुंचाई हमारे सहयोगी धर्मेंद्र महापात्र ने। छत्तीसगढ़ से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ तक। जय जोहार, नमस्कार।